दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि लॉस ऑफ मोशन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड टॉपिक, जिससे गाइस आपके लिए आसान हो जाए ये पहला चैप्टर। एंड अगर इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हो, पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स वीडियो बना दिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। एक बार जाके लेक्चर्स को समझ लो, देन क्वेश्चंस कौन कौन से आने हैं उनको समझ लो। भाई फर्स्ट चैप्टर एकदम बल्ले बल्ले, और यूनिट टेस्ट में ज्यादा दो ही चैप्टर आएगा और पहला चैप्टर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब कुछ अपने चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। एंड दोस्तों जो नोट्स हम आपको भेजने वाले हैं वो अपने टेलीग्राम पे भेजने वाले हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक कहां दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट उसको जाके ज्वाइन कर लो। एंड उसी के नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी डाउनलोड कर लो। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें एक मोटिवेशन आता है कि 9th वाले बच्चे भी बहुत प्यार दिखा रहे हैं। अब लॉस ऑफ मोशन के अंदर मैं बात करूं फटाफट, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये दोनों का डेफिनेशन पूछा जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको आना चाहिए, डेफिनेशन ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। देन इसके बाद गाइस स्पीड एंड वेलोसिटी का, स्पीड का भी डेफिनेशन, वेलोसिटी का भी डेफिनेशन, उसका यूनिट्स ये आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद सेम एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, तो एक्सेलरेशन का मैं पहले बता देता हूं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन और साथ में उसका यूनिट ये आपको आना चाहिए। एंड ये यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। नीचे 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 आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसका गाइज आपको डेफिनेशन आना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसका डेफिनेशन आना चाहिए। और इसको कैसे लर्न करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, साथ में इसका यूनिट। आप चाहो तो गाइज 2 घंटे में ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, इसका भी बस डेफिनेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन का ओनली डेफिनेशन गाइज। ओके, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं यह आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है, हो सकता है यूनिट टेस्ट में ना पूछा जाए, बट फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। इसको भी कैसे करते हैं मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो बस ये मतलब ये चैप्टर बहुत सिंपल है गाइस। ये हो गया, बस ग्राफ को थोड़ा बहुत देख लो, उतना तो बहुत रेयरली किसी स्कूलों में दिया जाता है, बट एक बार देख के जाओ, जिससे आपको टेंशन नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इससे रिलेटेड 3 इक्वेशन डिराइव करने के लिए आएगा, जिसको हम अगर मैं प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं तो उसको डेरिवेशन कहा जाता है। तो इक्वेशंस और मोशन के टोटल 3 डेरिवेशन। पहला कौन सा डेरिवेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखो ये तीनों रिलेशन, ये देखो, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको आना चाहिए। एंड तीनों इक्वेशंस गाइस देखो नीचे दिया हुआ, तीनों रिलेशंस। ये देखो पहला प्रूफ, ये पहला प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन दूसरा प्रूफ, अब बोलोगे सर बहुत डेंजर दिख रहा है, भाई मेरा वीडियो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। दूसरा, और ये बहुत अच्छी तरीके से कर लो। एंड तीसरा, ये यही इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा जो आपको सीखना है ना वो यही सीखना है, बाकी सब डेफिनेशन ही है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ओनली याद करना है, बाकी कुछ नहीं इधर है, बाकी कुछ नहीं। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ाई है, फिर से वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। और इसके अंदर बस एक ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम का डेफिनेशन बस आपको याद रखना। देखो मोमेंटम एंड साथ में उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट देखो इधर मस्त दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मोमेंटम का। ओके, और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको याद होना चाहिए गाइस, ये याद रखना। फिर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गाइस। किसी स्कूलों में ये पूछा जाता है 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन या 1 डाइन। तो इसको भी कैसे याद करना है ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, बस इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बस अगर ये आपको याद रहेगा ना तो 1 न्यूटन डिफाइन कर सकते हो एंड 1 डाइन भी डिफाइन कर सकते हो। 1 न्यूटन 1 डाइन भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब आ जाओ, आ जाओ, जाओ नीचे 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 नीचे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इससे रिलेटेड गाइस मैं बोलूं तो ग्यूरिजन्स आते हैं। रिकॉइल का जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसका ग्यूरिजन्स कभी कभार पूछा जाता है। देन इसके बाद बहुत मतलब अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं तो इससे रिलेटेड ये जो प्रूफ करने वाला है ये ऊपर आता है। ओके, ये फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ये आता है। और अगर मतलब आपका इतना अच्छा सब चीजें नहीं है तो इसको अभी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, पर मेरे वीडियोस को देखोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बट इसका रिकॉइल वेलोसिटी ये आपको, ये रिकॉइल ये आपको याद होना चाहिए कि बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बस इतनी चीजें।
ज्यादातर इसके अंदर देखा जाए तो ज्यादातर डेफिनेशन ही है, डेरिवेशन टोटल 3 ही है, जो मैंने 3 इक्वेशंस बताया वो 3 इक्वेशन, और लास्ट वाला अगर ये इक्वेशन करके रखोगे कभी कभार फाइनल एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो जिसके चांसेस बहुत कम है। तो मैंने ओवरऑल सब चीजें बताई, मेरे ख्याल से उसी वाइज आप तैयारी करोगे, जिससे ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।